बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों को यूएम मसाइल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि तकदीर और तदबीर में क्या फ़र्क है, और आपको बताऊंगा कि क्या तकदीर के बारे में बहस करने वाले पर वईदें आई हैं, और ये कि क्या तकदीर के बारे में बहस करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि मुकम्मल बात समझ में आ सके। आइए मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और उसके बाद वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सवाल: ये हकीकत है कि तकदीरें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, लेकिन जब कोई शख्स किसी काम को कई बार करने के बावजूद नाकाम रहता है तो उसे ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी तकदीर खराब है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की कोशिशें रायगा जाती हैं जब तक कि उसकी तकदीर में उस काम का करना लिखा ना गया हो। लेकिन जब कोई शख्स अपनी तदबीर और कोशिश के बलबूते पर काम करता है तो खुदा की बनाई हुई तकदीर आरे आती है। आपसे गुजारिश है कि आप ये बताएं कि तकदीर और तदबीर में क्या फ़र्क होता है। जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम तकदीर के मसला पर बहस कर रहे थे कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हमें बहस में उलझे हुए देखकर बहुत गुस्से हुए, यहाँ तक कि चेहरा अनवर ऐसा सुर्ख हो गया गोया रुखसार मुबारक में अनार नचोड़ दिया गया हो, और बहुत ही तेज लहजे में फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है? क्या मैं यही चीज देकर भेजा गया हूँ? तुमसे पहले लोग इसी वक्त हलाक हुए जब उन्होंने इस मसला में झगड़ा किया। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि इसमें हरगिज ना झगड़ना। इसके अलावा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स तकदीर के मसला में जरा भी बहस करेगा, क़यामत के दिन उसके बारे में उससे बाज़पुर्स होगी, और जिस शख्स ने इस मसला में गुफ्तगू ना की उससे सवाल नहीं होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक इन चार बातों पर ईमान ना लाए। नंबर 1, इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। नंबर 2, ये कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हक देकर भेजा है। नंबर 3, मौत और मौत के बाद वाली जिंदगी में ईमान लाए। नंबर 4, तकदीर पर ईमान लाए। दोस्तों, इन इरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद चीज़ें मालूम हुई। नंबर 1, तकदीर हक है और उस पर ईमान लाना फ़र्ज है। नंबर 2, तकदीर का मसला नाजुक है, इसमें बहस और गुफ्तगू मना है, और इस पर क़यामत के दिन बाज़पुर्स का अंदेशा है। नंबर 3, तदबीर तकदीर के खिलाफ नहीं बल्कि तकदीर ही का एक हिस्सा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ तकदीर के हवाले से काफ़ी तफसीली मालूमात शेयर की है, और कोशिश की गई थी कि जो भी बात की जाए वो हदीस की रोशनी में की जाए। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इल्म पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल यूएम मसाइल ज़रूर सब्सक्राइब करें।